वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ हैं रजत कुमार, जिन्होंने जेके एसएसपी जेई क्वालिफाई किया है। और आइए उनके जर्नी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है बच्चों ये सब करने में। इतनी मेहनत बच्चे, क्योंकि बहुत प्रेशर रहता है शुरू से ही। जैसे ही हम पास आउट होते हैं तो बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे, और फिर इतने बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करना, तो एक पूरी जर्नी हम समझेंगे ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें इससे। तो थैंक यू रजत फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। हाँ, तो रजत कुछ बताइए अपने बारे में। कहाँ से अपने आपने जर्नी स्टार्ट कर, कहाँ से डिप्लोमा किया, और आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं, अपनी कुछ जर्नी के बारे में बताइए। So, first of all, good morning to all. Sir, my name is Rajat Kumar. I am from UT Jammu and Kashmir. I have done my schooling from JK Public School. Then after that, I have cleared JK City exam, through which I got a college whose name is Government College of Engineering and Technology, which is in Jammu. From where I get my mechanical engineering degree. After that, I have done preparation. I am in government exams. I am preparing for the government exams. I have given a GATE exam. I have qualified that GATE exam, through which I get IIT Jammu. But I am not interested in MTech, so I have gone for the job exams like AEJ exams. Then I have also given AE exam. There I qualified written exam, and uh, I have given interview of that, where I uh, उसमें मैं फाइनलिस्ट में पॉइंट अच्छा, फाइव मार्क्स से रह गया था. अच्छा, Then after that, I have also given SSC CGL prelims. I qualified that prelims, and उसमें भी मैं मेंस दिया था. मैंने उस पे बैठा था, बट मेंस एग्जाम्स में रह गया था. फिर after that, I have given this JEE exam, and qualified in that exam. ओके ओके ओके। तो मतलब हाउ डू यू फाइंड मेक इट इजी, मतलब कैसे पता चला आपको मेक इट इजी के बारे में, और कैसे मतलब किसी ने रिकमेंड किया या आपने खुद सर्च किया, कैसे मतलब मेक इट इजी के बारे में पता लगा आपको? सर एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है कॉलेज का, वो आपसे कोचिंग ले रहा था. तो अच्छा, उसने मुझे रिकमेंड किया कि जेके एस एस बी जेई का इन्होंने कोर्स निकाला है. अच्छा, अच्छा, तो ये चेक करो आप, क्या पता ये आपको हेल्प दे. तो अच्छा। मैंने जब चेक किया तो फिर मुझे लगा कि हम्म, जो मैंने पढ़ा है वो कुछ ज़्यादा ही था. मतलब मैंने गेट लेवल थोड़ा हाई लेवल पढ़ा था, लेकिन जेके एस एस बी जेई थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में है. हम्म, वहाँ पे मतलब कि कॉन्सेप्ट इतने नहीं, मतलब थोड़ा वन लाइनर भी ज़्यादा आते हैं. तो मुझे लगा कि अच्छा, मुझे ये कोर्स ट्राई करना चाहिए, और सर ने मतलब रिस्ट्रिक्ट हम्म, कर दिया पूरा. अच्छा, पूरे सिलेबस को एक कन्फाइंड वे में मेरे सामने. मैंने कहा अच्छा लगा वो, तो मैंने फिर कोर्स ले लिया सर का, जो मुझे अच्छा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है अच्छा, जेके ठीक है। एस एस पी चाहिए. तो मतलब व्हाट वाज द डिफरेंस, एक्चुअली डिफरेंस? एक तो आपने बताया कि थोड़ा लेवल मतलब उसी के अकॉर्डिंग था, एज पर द एग्जाम। हम्म, और मतलब राहुल सर से ही आपने पढ़ा होगा, तो मतलब टीचिंग में आपको क्या, हालांकि जेकेएसएसबी में तो जमाल सर ने भी पढ़ाया है, तो हाँ, जमाल सर है इज ना। ऑल्सो. हाँ हाँ, तो मतलब मैं दोनों का मतलब जो भी टीचिंग होता है, देखो क्लियर फीडबैक दो आप, जो भी है आपको जो सही लगता है। फिर आपसे हम सजेशन भी लेंगे, क्योंकि आप भी बच्चे हो जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, और जिनका सजेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो सर, इसीलिए बिल्कुल फेयर सजेशन देना, ये मत सोचना कि मैं सर के सामने बैठा हूं तो मैंने अच्छा ही हाँ, बोलना है ना। तो जो हाँ, सही है, जो चीज़ आपको लगी कि मुझे ये बहुत अच्छी लगी सर, और इन चीज़ों में काम भी करना है ना, तो हाँ, सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। तो यस सर. पहले तो मुझे ये बताओ कि क्या डिफरेंस लगा आपको, ये दोनों सर ने आपको पढ़ाया, तो आपको क्या डिफरेंस लगा जेके एज पर, मतलब जेके एसएसबी के एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये बताना, ठीक है। तो क्या आपको डिफरेंट लगा और प्लेटफॉर्म से? सर, और प्लेटफॉर्म जैसे अगर मैं गेट की बात करूँ ना, तो मैंने हाँ गेट हाँ, के लिए जो अलग कोचिंग ली थी, वो मैंने अन अकेडमी से ली थी. अच्छा अच्छा, उन्होंने उन्होंने जो पढ़ाया था वो गेट लेवल था. वो थोड़ा ना ज़्यादा मतलब ब्रॉड वे में पढ़ाया था उन्होंने, कंसेप्ट के साथ पूरा. अच्छा लेकिन अच्छा, जेके एस एस बी जेई में क्या है कि उन्होंने थोड़ा सिलेबस रिस्ट्रिक्शन की है. वहाँ हम्म पे वन लाइनर ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा वो हम्म, मतलब न्यूमेरिकल्स टाइप नहीं आते, जहाँ पे आपकी एनालिटिक थोड़ी पावर, थोड़ा मतलब सोचने में ज़्यादा वो हो. अच्छा तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तो हाँ लेकिन हाँ, जेके एस एस बी में क्या होता है कि आपको मतलब शॉर्ट
क्रिस्प वे में आंसर देने होते हैं कि मतलब जैसे वन लाइनर हो गया, वो ज़्यादा आते हैं, न्यूमेरिकल ज़्यादा नहीं आते। तो उनका डिफरेंस बन जाता है कि गेट एग्ज़ाम तो एक हाई लेवल एग्ज़ाम हो गया, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। छोटे लेवल जैसे लेवल 6 की छोटी नहीं है, लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, बट इसमें क्या है कि वन लाइनर ज़्यादा है। ज़्यादा आते हैं। हाँ, ठीक 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 में ठीक। आपको ब्रॉड वे से थोड़ा सिलेबस को रिस्ट्रिक्ट करना, उस अकॉर्डिंग चलना, तो वो मैंने सीखा कि टू द पॉइंट आंसर, पूरा कंसेप्ट जो जो सिलेबस में था उन्होंने पूरा सब पढ़ाया, जमाल सर ने सब पढ़ाया। प्रोडक्शन हाँ उनकी कमाल की थी, मुझे बहुत पसंद आई जमाल सर की प्रोडक्शन। राहुल सर के हर एक सब्जेक्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, उनके शॉर्ट सेशन, जो उनके शॉर्ट सेशन थे जैसे कि लास्ट टाइम रिवीजन, वो बहुत हेल्प किए, उनके नोट्स अच्छा हेल्प किए, अच्छा। उन्होंने पूरा वैसा मतलब हाँ जेकेएसएस अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान हाँ बताया। ठीक मैं ठीक। काफी help किया उसमें। आपकी आवाज़ थोड़ी कट सी रही है, सिग्नल में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मे बी हेलो। देयर इज। हाँ हाँ, देयर इज प्रॉब्लम आई थिंक। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो मतलब सर कुल मैं मिल, audible? हाँ हाँ, वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है आपकी आवाज़ ना। ओके हाँ हाँ सर, हाँ। मे बी देयर इज नेटवर्क इशू। हाँ हाँ, नेटवर्क इशू, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब कुल मिला के जमाल सर और उन्होंने बहुत चीज़ें आपको अच्छे से समझाई और आपको समझ में आई चीज़ें। यस ऑल्दो सर। आपने पहले समझ रखी थी चीज़ें, बट जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है वो आपको वहाँ पर मिला। ठीक है ठीक है। अच्छा, आप जैसे कि आपने बीटेक कंप्लीट कब किया था बेटा? आई हैव डन माय बीटेक इन 2021। 2021 में, अच्छा। ठीक ठीक, तभी से आप फिर प्रिपरेशन में लग गए थे? यस सर। अच्छा, यू हैव डन डिप्लोमा ऑल्सो ना? नो डिप्लोमा नहीं सर, डिग्री की है, सिर्फ डिग्री किया है? तो ये मैकेनिकल। तो ये जेके एस एस बी जेई में डिग्री वाले भी अलाउड थे? डिप्लोमा स्लैश डिग्री है। अच्छा, दोनों अलाउड थे। यस। अच्छा 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 अच्छा, गुड गुड, ठीक 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 ठीक। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपकी जो जेके एस एस बी, हालांकि आपने जेके पी एस सी भी, एई भी क्वालिफाई किया है, तो उसके बारे में यस भी सर, हम रिटर्न की जानेंगे। हाँ, रिटेन क्वालिफाई किया है। आई हैव सीन दैट एग्जाम पेपर, बहुत अच्छा पेपर आया था वो भी। तो है। यस सर। है ना। तो हम एक्चुअली आपकी जर्नी के बारे में ये जानना चाहेंगे, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब जब आपने सब्जेक्ट पहले स्टार्ट किए, तो हर एग्जाम के लिए आपने डिफरेंट स्ट्रैटेजी बनाई, या फिर आप मतलब जो आपने पढ़ रखा है उसी को ही आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन लगाते जा रहे थे बाकी, या फिर एग्जाम के लिए आप देख रहे थे सब्जेक्ट, जैसे कि सिलेबस है इसका जेके एसएसबी और जेके पीएससी का, तो सिलेबस वाइज आपने पढ़ा था, या आपने जो पढ़ा है बस उसी को आप आगे रिवाइज कर रहे थे? क्या कर रहे थे, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सर जैसे कि हर एग्जाम्स की अलग स्ट्रेटेजी होती है, जेकेपीएससी की मेरे लिए अलग स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि बिल्कुल उसमें आपके कंसेप्ट यूटिलाइज होते हैं वहां पे, क्योंकि बिल्कुल वो गेट लेवल के मतलब गेट लेवल को ही मैच कर जाता है। बट यू हैव टू लुक एट द सिलेबस, क्योंकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, उसके बिल्कुल बाहर नहीं पढ़ना है, उसके बाहर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। अगर कोई आपको एग्जाम क्रैक करना है तो यू हैव टू लुक एट द सिलेबस फर्स्ट। सिलेबस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, तो सिलेबस के पूरा, अकॉर्डिंग मैंने तो पढ़ा। एज पर सिलेबस आपने सारा चीजें करी ना? यस सर, एज पर सिलेबस सारी ठीक चीजें कवर। ठीक है, एज पर सिलेबस सारी चीजें आपने कवर करी, और फिर उसके बाद रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? किस तरह? अच्छा, सेम जेके एसएसबी में भी इसी की तरह, इसी तरह किया आपने, हाँ यस है सर, ना? अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अच्छा, फिर आपकी रिवीजन की क्या स्ट्रैटेजी थी? रिवीजन कैसे किया, मतलब सर रिवीजन? रिवीजन के लिए मैंने अपने नोट्स यूज किए, उसको बार बार पढ़ा, अच्छा सिलेबस सिलेबस देख के जो भी उस पर टॉपिक्स थे उसको करता था। फिर अच्छा। उसके बाद मैंने गेट और ईएससी के प्रीवाईक्यूज लगाए थे, अच्छा, वो मैं प्रैक्टिस करता था, क्योंकि एई में गेट प्रीवाईक्यूज और बिल्कुल ईएससी के काफी क्वेश्चंस आते हैं कि जो इम्पोर्टेंट, डायरेक्टली आ जाते हैं वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत, हाँ ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो वो तो आपने वो कैसे मेरे करे, मतलब वो आपने सारे लगाए साथ में? हाँ और आप हाँ रिवीजन डेली, मतलब रिवीजन कैसे किया करते थे? डेली सब्जेक्ट वाइज कैसे करते थे? मतलब ये अपना वीकली प्लान करते थे, या कैसे प्लान करते थे रिवीजन की? जैसे एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, फिर उसके यस बाद सर। दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो पिछला जो भूलते रहते हैं ना बच्चे, जैसे मान लो यस सर। जैसे थर्मोडायनेमिक्स आज मैंने पढ़ लिया तब तो बहुत अच्छा लग यस रहा है, सब अच्छा है, अब जैसे ही मैं दूसरे सब्जेक्ट, अब मैंने सोम पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो थर्मोडायनेमिक्स भूलने लगता है। तो यस सर। वो कैसे किया आपने, मतलब पूरा, क्योंकि सब आएगा तो सारा ही, है ना? यस सर। तो कैसे किया, मतलब आप सब्जेक्ट के टच में कैसे रहे, मतलब रेगुलर वीकली पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, वो बताइए। सर जैसे अगर मेरा कोई एक सब्जेक्ट खत्म होता है सॉम का, हाँ हाँ तो जैसे ही वो खत्म हुआ तो मतलब
जब जैसे मैं नए सब्जेक्ट में जाऊंगा, तो पिछले सब्जेक्ट का मैं टाइम देता था कि इसको आधा घंटा या 1 घंटा मुझे रिवाइज करना है, और सैटरडे संडे को मैं एमसीक्यूज लगाने की ट्राई करता था ताकि मैं उस सब्जेक्ट के टच में रहूं, वो टच छूटे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो गुड मेरी गुड। वीकली प्लानिंग रहती थी कि सैटरडे अच्छा, संडे को ये सैटरडे रिवीजन करनी। संडे को मैंने अपना जो पिछला सब्जेक्ट है उसको रिवाइज करना है। हाँ, चाहे मैं अगला ना पढूं, हाँ बट हाँ, वो लेकिन रिवाइज, वो पिछला चीज जरूर रिवाइज। रिवीजन। अच्छा, आपको लगता है ना कि रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट, रिवीजन मतलब सर, हर एग्जाम में हाँ रिवीजन था, रिवीजन के बिना कुछ। हाँ, रिवीजन के बिना कुछ नहीं है ना। बच्चे मतलब यही गलतियां करते हैं, क्योंकि मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार मैं पढ़ लिया बस हो ही गया। ऐसा नहीं होता, जितना आप हम्म, रिवाइज करोगे उतना ही फायदा है आपको, है ना। हम्म। हाँ, तो ये बढ़िया स्ट्रेटेजी थी आपकी। अच्छा, आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे क्या? सही है सर, अच्छा, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स थे मेरे नोट्स पास। बन। बट मैंने जेई के लिए सर के ही नोट्स रिकमेंड किए क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्प थे, तो वो अच्छा मेरे को बहुत अच्छा हेल्प किए। अच्छा, राहुल सर वाले जो नोट्स आप क्लास में पढ़ते थे हाँ। वो सारे आपने पढ़े थे? हम्म। और अच्छा, जो उनका मतलब शॉर्ट लाइव रिवीजन। यूट्यूब सेशन था ना प्रैक्टिस के लिए, वो भी काफी हेल्प किया। वहां पे पीवाईक्यूज हमें मिले, नए क्वेश्चंस मिले। अच्छा अच्छा, ये जो जो एग्जाम के टाइम पे सर जो सेशन लेके आते हैं, हाँ, हाँ। है ना, ये तो। लास्ट टाइम 10 डेज 15 डेज, उनका कितना अच्छा रोल रहता है लास्ट टाइम में? क्योंकि आपने वंस यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड हम्म। आफ्टर दैट, मतलब किस तरीके का वो रोल प्ले करते हैं कि ये क्वेश्चन, हाँ सर ने बढ़िया क्वेश्चन कराए हैं? क्योंकि उसमें काम करते हैं सर, मतलब मैं आपको बता दूं, आप तो हमारे स्टूडेंट हो, उस पर बहुत काम करते हैं सर कि मतलब अब मेरे को अच्छे क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन कराने हैं। तो वो हम्म। आपको कैसे हेल्प करते हैं? वो आप करे या नहीं करे, ये बताओ पहले। सर देखो, जब लास्ट एग्जाम के लास्ट 10-12 दिन रहते हैं, मेरे को लगता है कोई हाँ नया सब्जेक्ट छेड़ना नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप नया सब्जेक्ट छेड़ोगे तो आपको वो याद नहीं रहेगा, तो इससे अच्छा हम्म, आप वो रिवाइज करो जो आपने पढ़ा है पढ़ा है, ऑलरेडी। बिल्कुल। क्योंकि 1-2 नंबर के पीछे जाना मेरे को लगता है कि सफिशिएंट नहीं है। कि आपके पास अगर 90-95 नंबर, हाफ नंबर, 5 नंबर के लिए जाना किसी नए सब्जेक्ट के लिए, वो रिस्क का काम है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक वो ठीक। जो सर के सेशन थे लास्ट टाइम पे, हम्म, वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो बूस्ट कर देता है बंदे को कि लास्ट हफ्ते की प्रिपरेशन में, हाँ मैं ये क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, अच्छा 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 अच्छा, ये क्वेश्चन गुड। मुझे समझ आ रहे हैं, तो वो बूस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एज ए बढ़िया। स्टूडेंट के लिए, बूस्ट के लिए। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन। मतलब मैं तो कहूँगा, हाँ। सभी बच्चों को ये कहूँगा कि प्लीज़ आप जो है वो सेशन जरूर अटेंड करें। जब, क्योंकि एक बार आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है वो सेशन। हम्म। चलिए, ये बहुत अच्छी है। अच्छा, जैसे कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन आप, ऑब्वियस सी बात है, बहुत प्रेशर रहता है हम पे, घर वालों यस। का भी रहता है और दूसरी चीज़ें, क्योंकि क्योंकि ऐसा होता है ना, जब सिलेक्शन नहीं होता तो आदमी, जैसे आप खुद बता रहे हो मेरे को सर, 0.5 मार्क्स से रह गया एक में, और सीजीएल यस में सर। भी रह गया, कई एग्जाम नहीं हो पाते हैं क्वालिफाई, है ना। तो मतलब जो उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि रिजेक्शन मतलब बहुत बड़ी बात होती है, कई लोगों तो कुछ भी करने लगते हैं उसमें ना। तो यस वही सर। है कि मतलब उसको हैंडल कैसे किया आपने? जो रिजेक्शन हुआ, मान लो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और सोशल प्रेशर होते हैं दुनिया भर के, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? सर, माय पेरेंट्स आर सपोर्टिव, दे हाँ डिडंट प्रेशर मी, हाँ, ये अच्छा दे है। सपोर्ट मी हाँ, एक्चुअली। बिल्कुल बिल्कुल जब मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे 2-3 जगह एग्जाम नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे देख, आगे ट्राई कर, क्या पता ट्राई, अच्छी पोस्ट मिल जाए। नहीं बिल्कुल हुआ कुछ तो क्या हुआ, हम बैकअप के लिए है, आपके लिए, बिल्कुल, आपके लिए है। बिल्कुल आप टेंशन देंगे मत लो, स्ट्रेस फ्री रहो। बिल्कुल तो देंगे। वो माहौल था मेरे घर पे अच्छा, अच्छा। अभी भी पापा सपोर्ट करते हैं कि अगर तुझे और कुछ करना है या करना है। एमटेक भी करनी है, तो अभी भी तेरे पास चॉइस है, अभी टाइम भी है तेरे पास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मतलब वही है, देखो, मतलब मैं यहाँ पर पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इसी तरीके का सपोर्ट, देखो, बच्चों को अगर सपोर्ट आप लोग देंगे तो वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, है ना। तो कई बार मतलब बच्चे, पेरेंट्स भी थोड़े से हार्श हो जाते हैं कि नहीं, क्या कर रहा है ये है वो है, इतनी साल हो गए हैं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टफ एग्जाम्स हैं। अब वो लेवल नहीं है, हमारे पेरेंट्स को ये समझना है कि अब वो वाला लेवल नहीं है जो पहले हुआ करता था। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है बच्चे के लिए, मतलब उस पर प्रेशर डालना, मतलब आप सोचो कि उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, उसको आप डिक्लाइन कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। जैसा कि देखो कितना उसको भी खुशी हो रही है कि हाँ मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, तो वो यस। बहुत जरूरी है, सबको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और ऐसे टाइम में अगर सपोर्ट नहीं मिलता है तो बच्चा फिर परेशान भी हो जाता है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और सामने वाले ने और कह दिया कि यार तेरा नहीं हो रहा है, तो
फिर हम्म, दुखी तो हो ही जाता है ना। और साथ में एक सबसे बड़ा दुख ये होता है कि साथ वालों का सिलेक्शन होने लगता है कि हाँ भाई इसका हो गया, फ्रेंड का हो गया, मेरा नहीं हुआ ना। तो हम्म। मतलब वही चीज है, थोड़ा सा सपोर्ट बहुत जरूरी है, किसी का भी हो, चाहे माता पिता करें, भाई बहन करें, कोई भी करे, मतलब एक सपोर्टिव बंदा साथ में होना चाहिए आपके। तो ये बहुत अच्छी चीज थी आपके साथ, बहुत बढ़िया ये चीज आपने मुझे बताई। सर आपने रिजेक्शन का कहा, मेरे ख्याल से रिजेक्शन भी वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो सक्सेस प्ले करता है बिल्कुल एज ए बिल्कुल। इंसान के हाँ देखो लाइफ में। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं रजनी, कि मतलब रिजेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका सिलेक्शन। ये हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ये तो सभी बच्चों को गांठ बांध लेनी चाहिए कि रिजेक्शन मुझे तो ऐसा लगता है रिजेक्शन का ज्यादा रोल है, क्योंकि सिलेक्शन यस, तो ठीक है, रिजेक्शन से इंसान ज्यादा सीखता है रादर देन यस, सिलेक्शन, है ना, यस सर। है ना। तो वो बहुत अच्छी चीज देखो बताई है, देखो बहुत मतलब बच्चे खुद ही सिखा जाते हैं, तो आप लोगों को सीखना, इसी वजह से मैं ये इंटरव्यूज लेता हूँ बच्चों के, ये बहुत यस, इंपॉर्टेंट है। अगर ये बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इतनी एज नहीं हुई है इनकी, और यस ये सर, इतनी एज नहीं होती यार, बच्चे कम हाँ कदम भी उठाते हैं कभी हाँ, कभी। उल्टे सीधे जो दो कदम टाइम। उठाते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं करना है आपको ना, अपने अच्छे से जो भी देखो, अब रजत भी आपको दिखाई दे रहे हैं, आप भी में से निकल कर आए हैं ये बच्चे, कोई और नहीं है ना। तो सब सेम ही है, बस ये है कि आपको प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है और अपना आगे बढ़ना है, बस मेहनत करो। बहुत अच्छी चीज बताई है रजत आपने ना। तो अच्छा, ये सब आपने मतलब जब सिलेक्शन फाइनल हुआ आपका JKSSB में, प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आया, तब आपको कैसा फील हुआ मतलब? सर फील तो एक्चुअली गुड ही हुआ कि चलो जो मेहनत हाँ, की थी कुछ ना कुछ तो रंग लाए हैं। नहीं तो नहीं, बहुत अच्छा आई एम मतलब। क्वाइट हैप्पी विद दैट। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं ये बहुत अच्छी चीज आपने जो है बताई है अभी तक बच्चों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी। अच्छा, तो आप जो है ये जो हमारे बच्चे हैं जो भी, चाहे अगर JKPS, मैं AE वाले बच्चों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने AE एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, एंड स्पेशली दोज हु आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, तो वो प्लीज आप लोग अच्छे से इस चीज को देखें जो भी रजत बता रहे हैं। तो अच्छा, आप जो है आपने दोनों एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, AE भी JEE भी, तो यस। आपको जो है एक एक ना, एक बच्चों के लिए जो खासतौर से आपके यूटी के बच्चे हैं ये, इनके लिए बताइए कि क्या आप जो है स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं, किस तरीके से इन एग्जाम को अप्रोच करना है आपने। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा अलग तो है ही, ऑब्वियसली बात है, मुझे तो जहां तक लगता है, मैंने जितना एनालिसिस किया है, JKPSC और ये JKSSB का एग्जाम अच्छा बनता है, मतलब और स्टेट के कंपैरिजन में ना, यस। तो है ना। जेके तो हाँ इसको। हाँ हाँ, तो आप जरा बताइए अपने इन साथियों के लिए कि किस तरीके से मतलब इन दोनों एग्जामों को जो है टैकल करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ताकि आप जैसे ये भी सेलेक्ट हो पाए। So the first thing you have to do is रन विद द सिलेबस। सिलेबस के साथ चलो, सिलेबस पूरा देखो। हम्म ज्यादा मतलब सब्जेक्ट पे पहले कूदने की जरूरत नहीं है, आपको पहले पूरा हम्म सिलेबस देखना है, उसको एनालाइज करना है कि क्या है। फिर आपको हम्म प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ने से पहले। हम्म सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एग्जाम का दायरा जानना जरूरी है। उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, जितना मर्जी आप पढ़ लो, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है वहां पे। ठीक। तो यू हैव टू स्टिक विद द सिलेबस। PYQs आपको एनालाइज करना पड़ेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रही है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से। हम्म देन अकॉर्डिंग टू दैट प्रिपेयर योर सब्जेक्ट्स। चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या कहीं से कोचिंग ले रहे हो, अगर आप, मेरे ख्याल से अगर कोचिंग ले रहे हो तो आपको उस पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, बिल्कुल। उस पर पूरा चलना चाहिए। अगर जो सर कह रहे हैं, सर कोई गलत चीज नहीं कहते हैं। ठीक। कोई भी सर अपने स्टूडेंट के लिए गलत चीज नहीं कहेगा कि आप ये पढ़ो। कभी कभी बच्चे होते हैं कि ये सर ये पढ़ा रहा है, वो सर, मेरे ख्याल से एक टीचर के साथ स्ट्रिक्ट रहना चाहिए आपको। ये अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है, मतलब अगर उसका वे नहीं पसंद आ रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो। ये बट मेरे ख्याल से कोई सर भी मतलब अ, रजत थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगा, थोड़ा सा, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात करी है आपने, यस। मतलब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक बार आपने एक टीचर के साथ आप जुड़ गए, या तो जुड़ो मत, अगर आप हाँ। जुड़ गए तो मतलब यू हैव टू स्टिक।
अब ये नहीं है Yes. कि आप 50 जगह पढ़ रहे हो, ये राहुल सर भी अपने सेशंस में 50 बार बता चुके हैं कि भैया Hmm. देखो, अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल अपने टीचर पे बिलीव रखो। देखो ये रजत सेलेक्टेड स्टूडेंट आपको बता रहे हैं, तो प्लीज बच्चों ये चीज ध्यान में रखो। आपको अगर ले लिया है तो विश्वास रखो ना, आपने अगर कोई ले लिया है तो आप Hmm. कंपैरिजन करने लगते हो कि भाई ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ा रहे। यार आपके लिए ही पढ़ा रहे हैं, हम भी पूरा एनालिसिस करते हैं। अगर हम कोई कोर्स निकालते हैं ना तो 50 बार सोचते हैं, देखते हैं कि भाई ये कैसे है, किस तरीके से कराना है, क्या करना है। तो अगर आप उस पर विश्वास नहीं रखेंगे तो फिर आप इधर उधर घूमते ही रहेंगे, सिलेक्शन तो नहीं होने का। तो ये So, सेलेक्टेड स्टूडेंट की जुबानी आपको ये चीज बता रहे हैं। तो रजत आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, बोलिए। सर मैं कहता हूँ कि टाइम कंस्ट्रेंट भी बड़ा होता है स्टूडेंट के लिए कि बिल्कुल। टाइम, कोई एग्जाम जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, टाइम कांस्टेंट। अगर आप ऐसे टीचर्स के पीछे भटकते रहोगे तो मेरे ख्याल से फिर आप भटक जाओगे पूरी प्रिपरेशन में। आपका मेन गोल ही मतलब टीचर ढूंढने में लग जाएगा, बिल्कुल कोई अच्छा पढ़ाए, आपका ध्यान पढ़ाई से हट जाएगा। हट जाएगा। वो बहुत चीज मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात बताई है आपने। तो बच्चों देखो, बहुत अच्छी अच्छी बातें रजत ने जो है बताई हैं, बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं। तो प्लीज आप जो है इन चीजों को ध्यान में रखें। हम लोग तो बार बार आपको सेशंस ला ला के बोलते भी रहते हैं कि भाई नहीं नहीं, आप करते रहो, हो जाएगा हो जाएगा। और जो है बिलीव करो, टीचर्स पे बिलीव करो। और हम लोग तो मेक इट इजी यही चाहता है कि बस बच्चे जो है कॉन्फिडेंट रहें और जो है ये इधर उधर ना भागें, क्योंकि इधर उधर भागेंगे तो फिर उनका ही टाइम खुद ही कंस्टेंट रहता है। देखो वो बता रहे हैं ये चीज, है ना। हम्म। बहुत अच्छी बात बताई है रजत आपने। अच्छा रजत, लास्ट में आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने साथियों को कि किस तरीके से आपको जो है सब कुछ करना चाहिए, और जो बच्चे थोड़ा सा डिप्रेस हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनके लिए लास्ट में आप क्या संदेश देना चाहेंगे रजत? सर ज्यादातर डिप्रेस इसलिए नहीं होते हैं कि मतलब कि कोई एग्जाम नहीं निकल रहा है या कहीं रिजेक्शन है। तो मेरे ख्याल से आपको अगर रिजेक्ट आप फील कर रहे हो तो एक दो दिन थोड़ा मतलब पढ़ाई से थोड़ा दूर रहो, गाने वाने सुनो, कुछ करो, जिम एक्टिविटीज करो या कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। फिर उसके बाद बैक ऑन ट्रैक आ जाओ। डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज आएगी। आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी करनी पड़ेंगी, कुछ ग्रैब करनी पड़ेंगी, आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही मेरा है कि आप आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। घर वालों का कभी कोई प्रेशर नहीं होता, घर वाले कभी नहीं करते प्रेशर। सही ये बात है। रिलेटिव्स ही करते हैं ज्यादा कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। सही बात बट है। सुननी नहीं है हाँ अपनी। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी, बहुत आप बढ़िया बात बताई है। आपको पेरेंट को प्राउड कराना है, रिलेटिव्स को नहीं करवाना। आपके पेरेंट्स प्राउड हो, आप खुद पे प्राउड होने चाहिए। पहली बात तो आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ। बाकी कोई क्या ही करेगा, आपकी इनर मोटिवेशन होनी चाहिए कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ। चाहे दूसरा बंदा कोई कुछ भी बोले, आपको अंदर से होना चाहिए कि मतलब हाँ मैं कर सकता हूँ क्रैक। तो बच्चों डिमोट बहुत अच्छी चीजें देखो रजत ने बताई हैं। बिल्कुल आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, आपको और किसी को प्राउड नहीं कराना है। तो बस कितनी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं, मतलब आपको ये चीज सब सीखनी है और आप अपने एग्जाम्स में जुट जाना है। चलिए रजत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने थैंक अपना टाइम निकाला थोड़ा सा इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। आई होप इनको समझ आएगा, और ये भी इसी तरह इसी प्लेटफॉर्म पे फिर दोबारा आएंगे हमारे साथ और अपनी यस सक्सेस स्टोरीज शेयर करेंगे जैसे कि आपने करी है। बहुत अच्छा यस लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी अच्छी आपने चीजें बताई। थैंक यू सो मच रजत। थैंक थैंक यू सो मच सर। यू, थैंक यू।